कोई न कोई जो आश्रम में हम होते हैं, मंदिर में, तो जो ठाकुर जी की कृपा हो जाए जिनके ऊपर, वो परमानेंट उन्हें रहने का जब ऐसा अवसर मिल जाए तो कोई न कोई सेवा ले लें, एक सेवा चुन लें। आगे वाला मंदिर का परिसर को सफाई करने का, या बैक साइड वाला, दोनों हो सके तो दोनों, नहीं तो एक, मतलब कि कम से कम प्रयास करें कि 15 मिनट से आधा घंटा तक कोई सेवा हो सके। कोई सेवा, एक सेवा चुन लिया, 10 मिनट का, 20 मिनट का, आधा घंटे का। वो सेवा यदि हम रोज करते हैं तो और जो साधक हैं उनको भी थोड़ा सा काफ़ी, उन्हें सेवा में, अपनी पूजा में, सब में आराम मिलेगा। तो सेवा बांट लेना चाहिए मिलजुल के। योगी बाबा का जीवनी में, प्रसंगों में जो ज्ञान होता है वो यही होता है बाबा के, कि बाबा किस प्रकार उन्होंने आयोजन किया कि देख रहे हैं कि उनके संत आए, बड़े संतों का विचार देखिए किस प्रकार। हाँ, बड़ी उम्र, इतने साल। अभी प्रेम स्वामी जी आए तो मानो 71 में योगी बाबा ने देह का त्याग किया, तो मान सकते हैं कि लगभग देखिए ये 54-55 साल तो उनका, बाबा का देह विलय के बाद, अक्षर निवासी बनने के बाद, हाँ, और इतना साल गुजरे हैं। तो उसमें संतों के बीच में, स्वामी श्री के बीच में, और इतने साल के बाद भी देखिए कितनी सरलता है। इसलिए शास्त्र ने प्रमाण दे दिया तभी। हाँ, गुरु वही जो शासन करे और शिष्य वही जो शासन करने दे। यहाँ गुरु शिष्य का मतलब ये ज्ञान, शिष्य में भी गुरु है और गुरु में भी गुरु है, यानी कि दोनों देह ही हैं। हाँ, एक प्रक्रिया है। एक देह में जीव ने स्त्री के रूप में जन्म लिया है, एक देह में जीव ने पुरुष के रूप में जन्म लिया है। आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, व्यवहार में भिन्नता होगी। जीव ने स्त्री के रूप में जन्म लिया है तो एक स्त्री के जो लक्षण होते हैं, स्त्री के जो हाव भाव कार्य होते हैं, किस प्रकार देखिए, जो एक स्त्री का रूप आने से पहले, जब वो बच्ची होती है, बालिका होती है, कंजका पूजन तक का समय होता है, हाँ, तब तक देखिए किस प्रकार साक्षात देखिए उनको देवी स्वरूप गिना जाता है। क्या उसके बाद वो देवी नहीं है, किंतु व्यवहार में फर्क पड़ गया। अब शरीर की रचनाएं हैं, हाँ, उस हिसाब से, हाँ, उस धर्म में जब जब उनके लिए कोई ऐसा धर्म बनता है, हाँ, जिसमें पूजा करना उनके लिए वर्जित होता है उस समय, हाँ, तब भी वो जननी है, माता ही हैं, तब भी वही है। बस उस समय, हाँ, ध्यान रखने वाला बात होता है उस समय, हाँ, अछूत वाला बात होता है। इसी तरह से, हाँ, पुरुष के लिए भी जो धर्म बनता है, और स्त्री पुरुष में, इन सब में हटके जब, हाँ, भगवान और गुरु की बात आती है, सत्संग की बात आती है, आत्मा परमात्मा की बात आती है, जीव ईश्वर की बात आती है, तब ये बहुत, ये अवसर होता है। हाँ, जब क्या करेंगे इंसान, देखिए आप जरा विचार करिए। हाँ, आसान था, भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप लिया, कौन झेल पाए, झेल सकते थे, देख पाए नहीं। हाँ, तो अर्जुन को उन्होंने योग्य समझा तो उनको शक्ति दी उन्होंने, तब वो देख पाए। हाँ, जैसे पितामह भीष्म का अपना प्रतिज्ञा था, उनकी
जिस तरह से उनके लिए स्थान की उचित मर्यादा था, तो ठाकुर जी उन्हें भी मिलते थे, मान देते थे, प्यार देते थे, और उन्हें उनके हित में उन्हें दंड भी दिलाए। कितना कठोर दंड है देखिए। जहाँ साक्षात कृष्ण नारायण हैं, वहाँ भी देखिए इतने महान ब्रह्मचर्य अवतार, इतने शक्ति वाले, हाँ, बाणों की सैया पे उनको देखिए रक्तपात में सुलाना पड़ रहा है, समय काट रहे हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान है, हाँ, किंतु देखिए क्या दशा है। देखिए आप, भगवान श्री कृष्ण जहाँ हैं देखिए, वहाँ देखिए गुरुदेव के रूप में द्रोणाचार्य जी हैं, किंतु देखिए, हाँ, किस प्रकार उनके हित में, हाँ, उनका गला को कटवा दिया जाता है, मृत्यु दिया जाता है, शरीर का मृत्यु, और आत्मा की रक्षा की जाती। भगवान स्वामीनारायण कलयुग में प्रभु राम और प्रभु श्री कृष्ण और प्रभु जो जगत में विष्णु के रूप में व्याख्यात हुए, जगत में जीव जाने, उनका तो अलौकिक रूप को ना तो आप सुन पाएंगे ना वर्णन कर पाएंगे, होगा ही नहीं, असंभव है ये चीज़ें। भगवान की गीता में ही देखिए ना जो दिखाया जा रहा है उसमें कि हे माधव, तुम्हारा ये रूप झेला नहीं जा रहा है, तुम पहले जैसे आ जाओ। ये बहुत, तो इसलिए ये संसार का जो आपका ये आत्म मिलन है, ये जो संत मिलन है, भक्त मिलन है, हाँ, ये संसार के भाव से इसको झेल नहीं पाते, समझ नहीं सकते। इसके लिए दिव्य भाव चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए, तभी देखिए बाबा के जीवन से प्रेरणा मिलती। स्वामी तू दिव्य, मैं कुछ नहीं, टोटल ही तो दिव्य, हाँ, संपूर्ण दिव्य। तभी बाबा के जीवन से गुरु भक्ति मिलती। जचाना है जगत में गुरु मिले हैं तो उनको गुरु का दर्शन जचना, अच्छा लगना, गुरु का कार्य अच्छा लगना, उसमें मन को लगाना, उस पर मेहनत करना, गुरु का स्वभाव, और दूसरे का किसका स्वभाव जचाने वाला होगा, हाँ, गुरु का स्वभाव, गुरु का सानिध्य, साधना तो ये कहलाएगा। और जगत में वो साधना तो बनता ही नहीं जो अपनी मर्जी से, हाँ, जो जगत में भ्रमण करता है जीव, हाँ, तो जिनके ऊपर कृपा हो जाती है, माता रानी की कृपा हो जाती है, भगवान विष्णु स्वरूप में कहीं विराजमान है ठाकुर जी, हाँ, वहाँ किसी ने दिल से पूजा कर लिया, प्रभु को अच्छा लग गया, तो कहीं न कहीं प्रगट में जोड़ देते। जब तक प्रगट स्वरूप में, हाँ, ईश्वर वाला भाव संपूर्ण होगा नहीं, तब तक ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती? क्योंकि वही हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। महाराज महाराज, हे महाराज, हे स्वामी। हमें ऐसे लोगों की दुनिया से वास्तव में सावधान रहना ही भक्ति और साधना कहलाएगा, जिन्हें ऐसे बैठने का, ऐसे पढ़ने का, सुनने का, एकांतिक भाव का दर्शन सुलभ नहीं है। वो जीव भला आपको और हमको इस मार्ग का क्या उपदेश दे पाएंगे? उनके लिए इस मार्ग पे चलने के लिए हमें क्या प्रेरणा मिलेगी बताइए? उनके साथ तो केवल एक व्यवहार ही होगा, हाँ, जिसमें सत्संग माध्यम होगा, उत्सव माध्यम होगा, पदरामनी माध्यम होगा, कथा माध्यम होगा, आयोजन माध्यम होगा। उसमें कुछ उनको सेवा का या सेवा करने वालों के सगे संबंधियों के माध्यम से
वो जीव को अवसर मिलेगा प्रेरणा लेने के लिए, सीखने के लिए। युग पुरुष, महापुरुष, सत्पुरुष, महान कार्य का व्यवहार में कितना सुंदर दर्शन होता है। बड़े बड़े राजा महाराजा अफसरशाही देखिए, जब आ जाता है तीर्थ की बात, गुरु की बात, भगवान की बात, तो देखिए वहाँ जूती तक साफ करते। वहाँ कभी हाँ ये सेवा छोटा है, ये सेवा छोटा, ये सेवा बड़ा है, ऐसा भाव नहीं आने देता है। बस सेवा मिल जाए कुछ भी। हाँ तो क्या कोई ऐसी जगह सेवा करते हैं और समझ ना हो तो क्या ट्रस्टी की झगड़ा नहीं होती देखी? महंत में जो बड़े पद पे होते हैं कितना ईर्ष्या राग द्वेष नहीं होता है देखी? हाँ? वो जो प्रकरण है, वो जो व्यवहार है, हाँ? उसके लिए महाराज ने अपना मापदंड को अपनाया हुआ है। साधन यदि उन्हें दंड, साधक उन्हें यदि दंड देने जाएगा, सीखने जाएगा, सिखाने जाएगा उन्हें, तो फिर भगवान का क्या काम रहा, आचार्य का क्या काम रहा, गुरु का क्या कार्य रहा? हाँ? फिर दंड संहिता का महत्व क्या रहा? जिनको ये अधिकार दिया है, प्रभु ने जिन्हें योग्य समझा है, वो परमात्मा स्वयं ऐसे रूप को, छवि को, हाँ? परशुराम स्वरूप धारण करते हैं, वामन स्वरूप धारण करते हैं। इतनी सादगी में, इतनी सरल में, बौना रूप में भी किस प्रकार देखिए बलि महाराज का उद्धार करने के लिए 2 कदम में ही टोटल अहंकार को नष्ट कर दिया और तीसरे कदम में शरणागत कर लिया। हाँ? भगवान ने कृपा करके देखिए सूअर का 12 अवतार लिया देखिए। हाँ? कच्छप अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया, है गिरिव घोड़े का अवतार लिया। हाँ? कपिल रूप धारण किया। हाँ? क्या क्या नहीं, कितने सारे देखिए प्रभु ने। हाँ? पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण के कार्य का दर्शन करने जाते हैं, उनके जीवनी में जाते हैं, तो एक ही रूप में देखिए आप। हाँ? घनश्याम स्वरूप में उन्होंने किसी को राम रूप का लला का दर्शन कराया, राम रूप, किसी को बंसीधारी का रूप, किसी को भगवान का ये वामन रूप, किसी को हाँ प्रभु ने हाँ शिव स्वरूप, जो जहाँ जहाँ जो लोग मिलते थे और प्रभु का आगमन होता था तो प्रभु उस जीव के ऊपर कृपा करते थे, उन्हें दर्शन देते थे। हमारा और आपका ये जो मिलन है, इस मिलन में ये जो कथा का भाग आया है, जीव के द्वारा क्या अनादर नहीं होता? हाँ? जो एकदम अच्छा लगता हो वो बुरा क्यों लगता है? तो फिल्टर करना पड़ता है, मुझे भी और आपको भी। जगत का व्यवहार जगत के लिए, छोटा बड़ा जगत के लिए है, और जगदीश्वर का व्यवहार हाँ जगत के जीव, जब जगदीश्वर जहाँ कृपा करेंगे तभी हाँ उन्हें कुछ भास हो सकता है, जब वो कृपा करेंगे। इसका मतलब क्या है? कली में साचो सतयुग आयो, स्वामी नारायण देव प्रगट भयो, मुनि संग मरम जनायो। जब आप सेवक इकट्ठे होकर के मीटिंग करते हो, एक एक प्रभु के कार्य के लिए आप कुशलता के लिए, कार्य में कुशलता प्राप्त हो, कार्य में विवेक विनय प्राप्त हो, कार्य में
हाँ, महाराज और स्वामी की प्रसन्नता की बात हो तो किस प्रकार आप उस कार्य का एक दूसरे के प्रति भाव गुण सबको शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उसको बांट करके, हाँ, किस प्रकार एक मंच तैयार करते हो। और वो कार्य के कारण, हाँ, हम इकट्ठे होते हैं। हाँ, एक उत्सव हमें कितने लोगों के साथ आत्मीयता करने का अवसर प्रदान करता है। एक उत्सव, एक यात्रा, एक पदरामनी हमें यहाँ क्या प्रेरणा देती है, एक गोष्ठी हमें क्या प्रेरणा देती है। एक अप्रैल दिन, क्या बार है, बुधवार, प्रातः समय ठाकुर जी की आरती के पश्चात हम सब भगवान श्री स्वामीनारायण के श्री चरणों में आरती धुन प्रार्थना के पश्चात जो हम कुछ अब ज्ञान का वचन सुन रहे हैं, तो जीवन में विचार करिएगा, देह से कभी नहीं सफल हो पाओगे। देह के गुण भाव से कभी राम रूप में भी नहीं पहचान पाए, कृष्ण रूप में भी नहीं, स्वामी नारायण के रूप में भी नहीं। हाँ, किंतु हाँ, जब उस देह को किसी दिव्य देह के साथ, उस देह को, उस स्वभाव को, उन इंद्रियों को, मन बुद्धि चित्त अहंकार में, हाँ, श्री हरि का प्रकाश जिनके द्वारा ज्ञात होता है, जिनके द्वारा भाव जागता है, उनमें जब मैत्री व्यवहार को प्राप्त करोगे, तब जाके संभव होगा इस देह से उस अलौकिक अनुभव को करना, प्राप्त करना। विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात लिमड़ी में स्वागत यात्रा समाप्त होने पर एक निवृत्त स्टेशन मास्टर सदाशंकर भाई स्वामी श्री योगी जी महाराज के चरण स्पर्श करने पधारे। वह हर्षित होकर कहने लगे, आप तो अब युग पुरुष हैं, आपको वंदन करने आया हूं। नहीं भाई नहीं, मैं तो दास हूं, कहते हुए तुरंत स्वामी श्री उठ खड़े हो गए। हाँ। देखो योगी बापा का सहज स्वभाव ये, हाँ, सहज प्रकृति। योगी जी तमारा दर्शन थे, योगी जी तुम्हारे दर्शन से सुख चैन अमोने खूब मले, सुख चैन हमें मिलता रहे। दिन बंधु दयाना छो सागर, दिन बंधु दया के हो सागर। बलता है याना रुझावे सदा, जलते हृदय को शांत कर। मन के अंधेरे को दूर करो, तम रूप निज्योति निहालिनी,
तुम रूप की ज्योति दर्शन कर, मन रासों ना मलकावी दो, मन सभी का आनंद दो, योगी जी तुम्हारे दर्शन से। योगी बापा, आपके सत्संग, आपके संत सदा दिव्य भाव में दर्शन देता रहे। आपका रूप, आपका संत, आपका सत्संग जब किसी भी कारण से कोई भी संजोग में अभाव और अवगुण आ गया तो बापा पता नहीं कहाँ पिछड़ जाऊंगा, पता नहीं किस लोक में जाना पड़ेगा, पता नहीं किन किन कष्टों को भोगना पड़ेगा, किन किन अपमानों को झेलना पड़ेगा। हाँ, ये आपके साधु, ये आपके पार्षद, ये आपके भक्त, ये आपके संत और आपका रूप गुरु का, इन सब में मेरी मति सब समय अच्छी रहे। हाँ, मेरी बुद्धि सब समय आदर वाला रहे, मेरा विनय व्यवहार रहे। हाँ, मैं सदा आपका सत्संग में दास भाव से रहूं, सेवक भाव से रहूं। अब लंदन में बोर्डिंग हाउस निर्मित हो जाए तो लंदन चार्टर्ड प्लेन से जाना है, दूसरे प्लेन में महिलाओं के साथ नहीं बैठना है। धन से धर्म बड़ा है, धन भले ही जाए लेकिन धर्म न जाए। श्री जी महाराज एवं हमारे गुरु शास्त्री जी महाराज का यह सिद्धांत था, उसी के अनुसार चलना है। समय परिवर्तन मांगता है। मां के गर्भ से जन्म लिए, समय परिवर्तन मांगता है। पालन पोषण के बाद बड़े हुए हैं, समय परिवर्तन मांगता है। जीव कोई त्याग आश्रम में जाता है, जीव कोई बहुत बड़े योगी की उपाधि में आता है, जीव कोई जन्म लेके हाँ निस्पृही बनता है, जीव कोई साकाम भाव से संसार का सर्जन में लगता है और निष्काम भाव से उस सर्जन को पवित्र करता है। जीव कोई संसार के सब जीव के ऊपर उनकी दृष्टि को झेल करके लेकर के दृष्टिपात करता है और जीव कोई उस दृष्टि प्राप्त किए हुए अवसर को हाँ स्वर्णिम अवसर बनाता है, परिवर्तन मांगता है। 5 साल में ये जीव क्या था और आने वाले 5 साल में वो जीव क्या परिवर्तन दिखाता है। आने वाले फिर 5-5 साल करते करते 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष से 5-5 चौकड़ी में हाँ किस प्रकार 50 वर्ष में 5-5 की चौकड़ी से 10 5 50 तो 5 दहें 50, ये 5 दशक को कैसे अनुभव करता है। ये सब जीव का स्वभाव है। हाँ, सब जीव का स्वभाव है। जीव जीवस्य भोजनम, समझने वाली बात है। हाँ, मैं तो तेरे विरुद्ध भरोसे बहुनामी, आपका विरुद्ध का जो भरोसा मिला है और अब नाम का प्रताप इस दरबार में
कोई भजन करता हुआ दर्शन दे, परिवर्तन मांगता है। कोई ध्यान कर रहा हो, परिवर्तन मांगता है। हाँ, कोई समाधिष्ठ हो, परिवर्तन मांगता है। कोई योग कर रहे हो, कोई प्राणायाम कर रहे हो, हाँ, कोई सेवा का मूर्ति हो, कोई सेवा में लीन हो, कोई ध्यान में लीन हो, हाँ, कोई गोष्ठी में लीन हो, हाँ, कोई वंदन में, हाँ, बलिहारी चरण कमल की बलिहारी। मेरे मन की दुविधा टार दियो, जोग जुगत गुरुदेव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानुष देह सुधारी रे, द्वेष भाव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट ज्योत तिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीना मारी रे। ये दर्शन परिवर्तन मांगता है कि काम प्रभाव डाल रहा था, अपने बाहों पास में एकदम लपटा हुआ था, क्रोध ने उन काम की पूर्ति ना होने से क्रोध का अपना एक विकराल रूप में पीसे जा रहे थे। लोभ ने अपना पांव पसारा था। हाँ? इन सब में अभाव के कारण, न मिलने के कारण राग ने अपना रूप बनाया, द्वेष ने अपना कई रूप बनाया। हाँ, ईर्ष्या ने अपना संसार बसाया, उसने भी अपना तंत्र बढ़ाया, मंत्र बनाया। उस तंत्र ने कोई मंत्र बनाया और मंत्र का बार बार जाप शुरू हुआ। सबको दीना मारी रे, चरण कमल बलिहारी रे, मन की दुविधा टारी रे। भवसागर में नीर अपारा, डूब रहा ना मिले किनारा, पल में लिया उबारी रे। परिवर्तन मांगता है, समय परिवर्तन मांगता है। राम प्रताप ध्यान रखना, ये तेरा छोटा भाई केवल भाई ही नहीं है, भाई के रूप में स्वयं अद्भुत शक्ति अपने घर में आई हुई है। अद्भुत प्रताप है इनका, याद रखना। इनको बांधना मुश्किल है, हाँ? किंतु ये जब तक बंधे रहें यही अपना कल्याण है। जब तक इनकी सेवा मिलते रहे, ध्यान रखना, हाँ? ऐसा कोई व्यवहार ना होने देना कि ये लुप्त हो जाए, गुम हो जाए। हाँ, देखो, ध्यान रखना। भक्ति देवी भी देखिए किस प्रकार व्यवहार पाए कि पर ब्रह्म ने उनकी आत्मा को साक्षात्कार करा करके अपना निज स्वरूप का ज्ञान दिया। धर्मदेव भी देखिए किस प्रकार, हाँ, माता पिता का जो सौभाग्य प्राप्त हुए थे, नारायण के हम माता हैं, नारायण के हम पिता हैं, कैसे देखिए दोनों को, हाँ, अपना निज स्वरूप का ज्ञान करा करके, अक्षरधाम का ज्ञान करा करके दिव्य गति की प्राप्ति कराई। परिवर्तन मांग रहा है समा, उत्तम धाम परिवर्तन मांगता है। इसलिए जो नहीं इस रहस्य को जानने का प्रयास करता है, उनका मन बहुत उन्हें दुखी करता है। इंद्रियां थरथराती है, कंपन होता है, भयभीत रहता है। कारण कौन उन्हें बोलेगा कि समय परिवर्तन मांग रहा है भाई? हाँ, ये संसार परिवर्तन मांगता है। साक्षात्कार का मतलब क्या है? परिवर्तन। जिन्हें साक्षात्कार हुआ है वो परिवर्तनशील है, परिवर्तन करता है। वही संसार है, किंतु
उनका व्यवहार ने परिवर्तन ला दिया। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, जहां उनके लिए निमित्त बने हुए अर्जुन हैं, वहीं देखिए आप, हाँ, कार्य में, सोच में, व्यवहार में परिवर्तन है। कृष्ण की माया है परिवर्तन। पाप की गठरी लिए लिए मेरी बीती उम्र तमाम, एक भरोसा है प्रभु तेरा, पतित पावन नाम। सिया राम जय जय राम, हरे राम हरे कृष्ण। परिवर्तन मांगता है। स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी, हे महाराज परिवर्तन, हाँ, उत्तम धाम परिवर्तन मांग रहा है। कल मुझसे एकदम परिवर्तन मांग रहा था, नहीं चलेगा, एकदम परिवर्तन चाहिए। कल कोई प्रसंग ऐसा नहीं बना कि मेरा व्यवहार देह का इतना कठोर हो जाए कि आंखें ना खुले, कोई ऐसा नहीं। फिर भी देखो परिवर्तन मांगता है। कल कथा के बाद लगभग देखिए 40 से 45 मिनट या 50 मिनट का समय अवधि होगा, आंखें नहीं खुल रही थी। यहीं बैठे बैठे देखिए, हाँ, बहुत प्रयास करना पड़ रहा था, क्योंकि परिवर्तन जो मांग रहा है, और परिवर्तन नहीं करता तो शायद वंचित रह जाता, कुछ भी बोला जाता, कुछ भी हो जाता। परिवर्तन मांगता है। इसी मानुष बुद्धि से, मानुष शरीर से, हाड़ मांस के शरीर में ये जीव आया हुआ, ये जो एक संत का दर्शन कर रहा है, गुरु का दर्शन कर रहा है, भक्त का दर्शन कर रहा है, शिष्य का दर्शन कर रहा है, पार्षद का दर्शन कर रहा है, तीर्थ का दर्शन कर रहा है, हाँ, एक ही इस जन्म में जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इस कलयुग में सब युग का परिवर्तन के अनुसार जो अपने आप को पा रहा है, इसी में जो, हाँ, सभी शरीर की अवस्था, ये जीव का हर जाति में जन्म लेकर के मिलन, इसी में जो, हाँ, जो जो इसके लिए करने के लिए, कराने के लिए परिवर्तन मांग रहा है स्थान। हे प्रभु, आपका कार्य अधूरा ना रहे। आपके नाम से दान हुआ है, इस शरीर का भी दान हुआ है, ये दान किया हुआ शरीर है, ये दीक्षा वाला शरीर है, ये शिक्षा वाला शरीर है। परिवर्तन मांगता है। आइए प्रमुख स्वामी महाराज, आप भी किसी न किसी रूप में किसी को भेजिए। हरिप्रसाद स्वामी जी आप आइए, आइए, बाल मुकुंद स्वामी आइए, आइए, मुक्तानंद जी आइए, ब्रह्मानंद जी आइए, प्रेमानंद जी आइए, निष्कुलानंद जी आइए, परम चित्यानंद जी आइए, अद्भुतानंद, ब्रह्मानंद, देवानंद, हाँ, मूलजी ब्रह्मचारी, हाँ, हरजी ठक्कर, हाँ, आइए, दादा बापू लाडू भा, जीबू भा, आइए, गोवर्धन भाई, पर्वत भाई, हाँ, आइए, राम प्रताप भैया, इच्छा राम जी, माता स्वास्थ्य, माता भक्ति देवी,
देवी सुहासनी भाभी जी, इच्छाराम जी, राम प्रताप भैया, छपिया वाले, प्रभु के हाँ प्यार को पाने वाले, प्रभु के लिए निमित्त बनने वाले, आइए परिवर्तन मांग रहे, आइए प्रभु यहाँ जो दर्शन दिए, सिंह साहब को भी भेजिए, सबको, पंडित तेज सिंह भारद्वाज, हाँ शक्ति स्वरूप भारद्वाज, भार्गव, हाँ जितने जितने हाँ जो मुक्त आत्मा आपके पास गए हैं या आप कहीं बैठाए हैं, तो प्रभु ये भी आपका स्थान है। इस स्थान की गरिमा के लिए हाँ, ये उत्तम चरण स्वामी महाराज के लिए जो आपके ही योगी बाबा ने वचन कहे, ये ब्रह्मांड को डुला देगा। अद्भुत कार्य, और ये अद्भुत कार्य ही पंजाब में है उनका। आसान नहीं है इसको कर्म भूमि बनाना। हमारा मन कितना कठोर है देखिए, अपने आप हमारा मन ध्यान करने को तैयार नहीं होता, अपने आप हमारा मन दिव्य भाव के लिए तैयार नहीं होता, हमारा मन राग ईर्ष्या के लिए अपने आप हो जाता है, छल कपट के लिए अपने आप तैयार हो जाता है, क्रोध का भाव अपने आप धारण कर लेता है, लोभ अपने आप प्रवेश कर जाता है, झूठ में अपने आप चला जाता है, कपट में अपने आप चला जाता है, कुसंग में अपने आप चला जाता है, ना बोलने जैसा अपने आप बोला जाता है, ना सुनने जैसा अपने आप कान सुनता है, त्याग में अपने आप नहीं जाता है। हाँ, परिवर्तन मांगता है। ये साधारण पुरुष नहीं थे। ब्रह्म स्वरूप उत्तम स्वामी जी महाराज, गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज, जिन्होंने पंजाब की इस धरती पर उस समय आकर के अपना किला जमाए, पांव जमाए, समाज में हाँ प्रतिष्ठा पाए, समाज के लोग जुड़े। हाँ? उस समय की स्थिति को देखिए, पता लगेगा आपको, माहौल को देखिए और आज भी देखिए आप। हाँ? दुनिया में भले ही देखिए डंका बजा रहे, सब कर रहे, किंतु पंजाब में आसान नहीं है, विचार करिए आप। इसलिए परिवर्तन मांगता है। आप सब केवल उतना ही, जितना लोग बाहर दिखते हैं व्यवहार, इतने ही रहोगे तो महाराज खुश नहीं होंगे। परिवर्तन मांग रहे। इन सब को आप अक्षरधाम का मतलब क्या है, अक्षर नवासी का मतलब क्या है? हाँ, अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत। प्रेम स्वामी जी देखिए कह रहे हैं, इस सिद्धांत को समझना आसान नहीं है, धीरे धीरे समझ में आएगा, बस जुड़े रहना, पकड़ के रखना, लगे रहना, धीरे धीरे आएगा। हाँ, परिवर्तन। भूगोल खगोल का वचनामृत भी साल में एक बार कम से कम पढ़ लिया करो, सुन लिया करो, भूगोल खगोल का, जिससे समझ में आएगा कि बहुत आसानी से समझ में आ जाए तो भारत का इतने राज्य में से केवल 12.5 राज्य है जहाँ जन्म लेने के बाद तुरंत बात समझ में आ जाए, बाकी बहुत कठिन है, बहुत तप करना, बहुत ध्यान देना पड़ता है। और 12.5 देश को, राज्य को जो बताया गया है, स्थान वगैरह को, उसके लिए प्रयास करेंगे तो बहुत जल्दी समझ पाएंगे। हाँ, और भी इसी तरह से बहुत परिवर्तन मांगता है। हाँ, ये वचनामृत हमारी आयुष, हमारी अवस्था, हमारा समा, हमारे हित में जो व्यवहार परिवर्तन मांग रहा है, वो गढ़रा अंत्य के 2, गढ़रा मध्य के 28, 58, हाँ, गढ़रा प्रथम के 70, हाँ 62, मध्य के हाँ, गढ़रा मध्य के 12वां वचनामृत व्यवहार को कुशल बनाने के लिए। हाँ, ऐसे बहुत सारे वचनामृत जो है हाँ, प्रमाणित कर रहा है, परिवर्तन मांग रहा है। हाँ, कह रहा है आप इसमें जाइए, इसको समझिए, बहुत जरूरी, अनिवार्य है। हाँ, भगवान ने आपको जो अपना इतना समा दिया है, माला करते करते, स्वामीनारायण स्वामीनारायण भजन करते करते, हाँ संत समागम करते करते इतना समा दिया है, तो अब समझ आना बहुत जरूरी है। परिवर्तन मांग रहा है।
सारंगपुर में स्वागत यात्रा के पश्चात योगी जी महाराज बोले, संत स्वामी स्वागत के लिए सड़क तक पैदल आए, मुझे गाड़ी में बैठाया। आपने ये सब क्यों किया? स्वामी श्री ने संत स्वामी से पूछा। आप विदेश से, दूर देश से आए, इसलिए ऐसा करना चाहिए। संत स्वामी ने कहा, अक्षरधाम से आए हैं, वह कहाँ दूर देश है? स्वामी श्री ने सहज भाव से स्पष्टता दी दी। कहाँ दूर? आत्मीय मिलन है, आत्मीय परिवार है। उत्तम धाम एक परिवार, स्वामी नारायण एक परिवार, संप सुहृदय भाव और एकता, मिल के चलना ही संगठन भाव है, मित्र भाव है, मिल के चलना। निष्ठा बंध गई, निष्ठा से जुड़ गए तो परिवार कैसे टिकता है, परिवार कैसे फलता फूलता है, इस विषय पे ध्यान देना ही बुद्धि का एक्सरसाइज है। परिवर्तन उसमें लाना, बुद्धि में प्रवेश करना, वही प्राणायाम है। वही अलोम विलोम कपाल भारती है। वही भामरी प्राणायाम है। हे महाराज, हे स्वामी दयालु। उत्सव के पश्चात स्वामी श्री ने खामड़ा गांव में कहा, हमने 10 सालों तक घर घर झोली मांगी, सभी घरों के आंगन पवित्र किए हैं, सिर्फ आधे मन की झोली होती थी। इतने में उत्सव की कहां बात, कहां मेरू और कहां सेर आटा। आज कुंटलों का कुंटल और कहां एक सेर आटा। मैं और मानत स्वामी यहां भिक्षा मांगते थे। तब सारंगपुर में ताई पर रोटी पकती थी, मुश्किल से आधा मन आटा मिलता था। उस समय हमारी ऐसी दशा थी। उत्सव करें ऐसी स्थिति तो जिंदगी भर नहीं देखी थी। यानी कि जब उनका कार्य करने का समय था, दौड़ धूप करने का समय था, तो परिवर्तन मांगता है जीवन जी। ऐसे नहीं बात बनने वाली है। परिवर्तन मांगता है। कितना दौड़ लोगे, कितना यार कमाल है। दोहराने के लिए दौड़ना पड़ेगा, कराने के लिए करना पड़ेगा, चलाने के लिए चलना है, समझाने के लिए समझना होगा। जिलाने के लिए जीना होगा, खिलाने के लिए खाना होगा, सुलाने के लिए सुलाना होगा, भजने के लिए भजाने के लिए भजना होगा, जपाने के लिए जपना होगा, तपाने के लिए तपना होगा। उठाने के लिए उठना होगा, जगाने के लिए जागना होगा। परिवर्तन मांग रहा है। बोटाद स्वागत सभा में स्वामी श्री ने कहा, आपने जो आदर सम्मान दिया है वह स्वामी नारायण भगवान का है, हमारा नहीं। हमारा नहीं, हम तो दास हैं, बर्तन मांजने वाले हैं। लेकिन आप स्वामी नारायण भगवान का सम्मान करते हैं तो मना नहीं कर सकते। गढ़पुर सत्कार सभा में स्वामी श्री ने कहा, ग्राम पंचायत ने स्वागत किया है, वह भगवान स्वामी नारायण तथा दादा खाचर का सम्मान है। हम कर्ता नहीं हैं, कर्ता श्री जी महाराज हैं। हम तो उनके गुलाम नौकर हैं। महुआ स्वागत यात्रा के पश्चात स्वामी श्री ने कहा, डॉक्टर साहब आईपी मेहता ने सबका आभार व्यक्त किया, लेकिन श्री जी महाराज आपका आभार अक्षरधाम से मान रहे हैं। परिवर्तन,
आगे हम लोग चलेंगे हृदय की बातों में। हाँ, हृदय की। कल ठाकुर जी कृपा करें तो कल से हम जो भी पल मिलता है, जितना भी समय इस विषय में, क्योंकि हमें एक उत्सव संपन्न होता है तो दूसरे उत्सव से पहले हमें मन को सिखाना होता है। जीवन जी, माधव जी, विजय जी, प्राग जी, कुणाल जी, प्रभु स्वामी, राजेश गौतम जी, संदीप पाल, निक्कू भाई जी, पंकज साव जी, सुनो, ये शिविर की तैयारी है, योगी जी महाराज की जयंती की तैयारी। दासत्व का लक्षण है ये, कि जो दास होता है, मालिक आने वाले हैं तो उनकी तैयारी में लग जाता है, जगाता है सबको। रामानंद स्वामी ने कहा ना, मैं तो केवल डुगडुगी बजाने वाला हूँ, मैं डुगडुगी बजा रहा हूँ, असली खेल खेलने वाले आने वाले हैं। इसलिए मैं सदा व्रत चला रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ खूब दान करो, खूब यज्ञ करो, जिससे वो जल्दी आ जाएं, कहीं रास्ते में ना ज़्यादा टाइम लगा दें। हाँ, इसलिए एकदम सा लगे हुए थे, तभी जगह चयन किया। देखिए, द्वारकापुरी गुजरात का सबसे बड़ा तीर्थ है, द्वारकाधीश का, कृष्ण भगवान का। हाँ, और सोमनाथ महादेव भी बड़ा तीर्थ है। तो दोनों, कहीं भी देश देशांतर से लोग आएंगे उनका दर्शन करने के लिए, तो गिरनार के तलहटी से गुजरना होता है, गिरनार पर्वत के तलहटी से, पास में से गुजरना होता है। उसी रास्ते पे उन्होंने लॉज आश्रम बनाए और आसपास सब लोगों को उस सेवा में, यात्री की सेवा करो भाई, सदा व्रत चलाओ, लंगर चलाओ, सबको आराम दो। उसी में नीलकंठ आएंगे, वो जो भी हैं आएंगे, उनको आना पड़ेगा। हाँ, युक्ति, परिवर्तन, युक्ति करो। आप कैसे, बेचारे जो इस मार्ग में अनजान है, वो आपका मार्गदर्शक कभी नहीं हो सकता है। हाँ? उनका मार्गदर्शन आप करेंगे तब जाके कृपा होगी। पहले ही वो सेवक का सेवक, भक्त का भक्त बने। हाँ, पहले जो ये सेवा कर रहे हैं, वो जब तक उनके सिर के ताज समान दिव्य भाव, तब मतलब ही नहीं बनता। हाँ, कि उनके बिना कोई श्री जी महाराज आरती को स्वीकार कर लें, पूजा के स्वीकार कर लें। हाँ, ये परिवर्तन है महाराज। योगी बाबा भाई, ये यहाँ के निष्ठावान, मैं तो उनको बोलता हूँ, ये सब उनका मान है जिन्होंने दीक्षा दिलाया, जिन्होंने जो निमित्त बने, जिनके कारण गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज में साधु का भाव आया, फिर गुरु का भाव आया, संतता का दर्शन हुआ, भाव में परिवर्तन जिन्होंने करवाया। परसों भी फोन आया, दुर्गा प्रसाद, हाँ, नाना जी जिन्हें कहते थे हम लोग, हाँ, परसों भी फोन आया। हाँ, बस आप कृपा करो कि जल्दी से आपके दर्शन करने, महाराज का दर्शन करिए, मेरे ऊपर कृपा करिए कि मैं आपके चरण ले सकूं, आप पधारें, चरण डले उत्तम धाम में हंसने लगे, कहता आप नहीं सुधर बदलोगे ऐसे, अब आप क्या हो? मैंने कहा मैं क्या हूं, मैं तो वही हूं आपका जो कल था मैं वही हूं। हाँ, दास का दास हूं। नाम याद नहीं है, भूल गए क्या आप मुझे? व्यवहार में ये स्वामी निर्मल जीवन दास, मैं दासों का दास, साधु निर्मल जीवन दास। विजय जी क्या नाम है मेरा पूरा? सही नाम बताना, स्वामी जी के द्वारा दिया हुआ। साधु निर्मल जीवन दास। आगे यदि मैं उसको चमका रहा हूं तो मेरी ये डिग्री बनेगी, दासों का दास, दासों का दास, साधु निर्मल जीवन दास। ये हो गया मेरी डिग्री, ये मेरा डिप्लोमा। हाँ, कि मैं यदि अपने व्यवहार में ये भगवान का धुन भजन करने वालों को विश्वास दिला दूं कि मैं साधु निर्मल जीवन दास, दासों का दास है, सेवक का सेवक है, भक्त का भक्त है। हाँ, आहा, तो ये हमारी उपलब्धि है, यही हमारा अहंकार है। यदि मैं दास हूं तो ये मेरा स्वाभिमान है। हाँ, यही मेरा सब पहचान है। हाँ?
वो तो व्यवहार है। जब वो उन्होंने किसी को दीक्षा देना है तो उस तरह से आसन पे बैठाएंगे, उन्होंने किसी को प्रेरणा देना है तो उस तरह से व्यवहार बनाएंगे। हाँ, मेरा असल जीवन तो यही है कि मैं दास हूं, मैं दास पंक्ति में हूं, मैं सेवक के पंक्ति में हूं और सबसे पीछे हूं, और मेरा धर्म है आगे जाना, हाँ, आगे बढ़ना। हाँ, विजय जी ने भी मुझे भेजा ना, हाँ, प्रथम, हाँ, बच्चे ने नंबर, हाँ, बधाई हो। हाँ, तो मेरे को भी प्रथम, ये दासों की पंक्ति में प्रथम पंक्ति मिल जाए तो ये बड़ी कृपा की बात होती है। दासत्व भक्ति, हाँ, दास का दास। दासी थई ने रहे जे तू दीन दयालनी, पुरुषोत्तम पासे बैठानी, जाग जो भाग जो नीची टैल मले तो। हाँ, आहा, ये मेरे पर कृपा है। आप सब मुझे इतना सहयोग दे रहे हैं, ये इनकी कृपा है मेरे ऊपर। हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज की जय। श्री उत्तम धाम की जय जय जय।